हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फरहत रोहीन और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जेकेपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लान कि कैसे हमें इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हो कि जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो आउट हो चुकी हैं, जिसमें क्या है आपका जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम है वो 13 दिसंबर को कंडक्ट होगा और जो कांस्टेबल आर्म्ड या आईआरपी और एसडीआरएफ है उसका जो एग्ज़ाम है वो आपका 20 दिसंबर को जो होगा कंडक्ट होगा। इन दोनों एग्ज़ाम में 1 वीक का आपके पास गैप रहेगा। अब ऐसे में स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके पास अभी 4.5 मंथ्स हैं, आप इसमें अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, लेकिन आपको स्टार्ट कैसे करना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को समझ नहीं आ रहा है। आप में से बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो पुराने हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था तो किसी रीज़न से उनका नहीं हो पाया, अब दोबारा वो एग्ज़ाम देंगे, तो आपको पता है कि कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। लेकिन कुछ नए एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि कैसे एग्ज़ाम को है अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है। तो उन लोगों के लिए मैं ये जो है अपना स्टडी प्लान लेकर आई हूँ। देखो एस्पिरेंट्स, कैसे करना है, कितने दिन में करना है, वो सब करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगी। जब भी आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो सबसे पहले आपने उसका सिलेबस जो है उसका प्रिंट अपने पास रख लेना है। सिलेबस से क्या होगा, आपको एक डायरेक्शन मिलती है। ऐसे आप पढ़ते रहोगे कि आज जीके पढ़नी है, कल इंग्लिश पढ़नी है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, आपको वैसे नहीं करना। आपको बिल्कुल सिलेबस को देखते हुए जो जो टॉपिक उसमें मेंशन है आपको वही करना है और वहीं से ही जो पेपर है वो आता है। आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं आता। तो आपने सिलेबस को सबसे पहले क्या करना है, उसका प्रिंट करवाना है। अब आते हैं हम कि सिलेबस में क्या क्या है आपके। जो सिलेबस में आपका है इंग्लिश, जीके, जेएंडके, मैथ्स और मैथ, रीजनिंग एंड कंप्यूटर है। मैथ्स और रीजनिंग कंबाइंड 25 मार्क्स की है, इंग्लिश 25 मार्क्स की है, जीके 25 की है, जेएंडके जीके 10, कंप्यूटर 15। टोटल इनके मार्क्स जो हैं वो 100 हैं और मेजर पोर्शन इसमें देखा जाए तो जीके का है जो कि 35 मार्क्स का है। तो अगर आपकी जीके स्ट्रॉन्ग है, अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो आपके बहुत अच्छे चांस हैं ये एग्ज़ाम क्लियर करने के। इंग्लिश में आपके कॉमन इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश है और इजी है। ये जो है ना, ये आपने पढ़ा भी होता है पहले भी अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। फिर हम आते हैं जीके पे। तो जीके में करंट अफेयर्स भी आपके इंक्लूडेड है। फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, ये चीज़ इसमें पूछी जाएगी और ये सब चीज़ है। इसमें पॉलिटी के भी कुछ आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जेएंडके जीके में भी सब कुछ है जो बाकी एग्ज़ाम्स में जैसा होता है। रिवर्स, लेक्स, क्रॉप्स एंड इंडस वाटर ट्रीटी भी इसमें एडेड है। आरटीआई एक्ट भी है। सिलेबस पे कभी डिटेल में फिर कभी डिस्कशन करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ स्टडी प्लान बताऊंगी। और ये फिर इसमें आती है मैथ्स में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये भी स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा ही होता है। नहीं भी पढ़ा है तब भी आपने अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बहुत टाइम है, आप कर सकते हो। तो आपके लिए अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिवाइड हो गए। कुछ फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, कुछ जेकेपीएसआई के लिए पढ़ेंगे। तो आपको इसमें एक एज मिल रहा है, आपके लिए जो है कंपटीशन कम हो गया है। तो आपने अब अच्छे से इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है। तो अगर मैं आपको बताऊं स्टडी प्लान, तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ आपको दिन में कितने आवर्स पढ़ना पड़ेगा। देखो, सब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो इट इज़ टोटली अप टू यू। ये आपको अपनी जो है स्ट्रेंथ का पता होता है। तो एक नॉर्मल, मैंने एक एवरेज स्टूडेंट को देखते हुए ये बताया है कि अब 5 आवर्स जो है इसके लिए मोर देन सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लिए। और जब एग्ज़ाम पास आए आप इस चीज़ को 1 मंथ पहले एक्सटेंड भी कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। तो ऑन एन एवरेज 5 आवर ठीक है। अब 100 डेज़ की मैंने स्ट्रैटेजी बनाई। आप बोलोगे मैम अभी तो 4.5 मंथ्स से आपने 100 डेज़ की ही क्यों स्ट्रैटेजी बनाई, 3 मंथ्स की ही क्यों बनाई। मैंने आपकी ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपकी मैंने 15 नवंबर तक बनाई है, मतलब 1 मंथ मैंने पहले बना दी। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने वो इसलिए आपका ये टाइम किया ताकि जो आपके पास लास्ट में 1 मंथ रहना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, और लास्ट में अगर आपको हो गया तो रिवीजन के लिए आपके पास टाइम रहना ही चाहिए। हमें एक थोड़ा सा रखना चाहिए टाइम अपने पास। अब जो है मैंने ये आपकी स्ट्रैटेजी बनाई है 5 अगस्त से, क्योंकि अभी मुझे पता है कि कुछ एस्पिरेंट्स तो आज ही बुक्स लेके बैठ गए होंगे, लेकिन कुछ अभी सोचेंगे, 2-3 दिन के बाद सोचेंगे चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 5 अगस्त से आपकी ये स्ट्रैटेजी जो है बनाई है, स्टडी प्लान जो है बनाया है।
सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, जब भी आपने पढ़ाई स्टार्ट करनी है ना, तो आपने उस चीज़ से स्टार्ट करनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। कभी भी आपने टफ़ सब्जेक्ट नहीं लेना। अगर आप टफ़ सब्जेक्ट लोगे ना तो उससे आपको क्या हो जाएगा, फिर आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, आपको बहुत टफ़ लगने लगेगा, तो वैसे पढ़ाई नहीं होती। अगर आप पहले ईजी चीज़ें कर लोगे तो लास्ट में आपको लगता है ईजी तो हमने कर ली, अब थोड़ा सा यही रह गया है तो यही करना है, उससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले जो 30 डेज़ होंगे आपके, मान लो ये अगस्त का मंथ जो है, इसमें आप क्या करोगे, जीके करनी है आपको। जीके में 30 डेज़ मुझे लगता है बहुत हैं, और इसके साइड बाय साइड आपने किसी एक और सब्जेक्ट को चलाना है। रीजनिंग मैथ्स ऐसा है कि जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो रीजनिंग का कोई एक टॉपिक उठाना है आपने। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको एक दिन में ही क्लियर हो जाएंगे, और कुछ होते हैं आपको 2 दिन लग जाएंगे। तो वैसे सेम इज़ द केस विद मैथ्स। आपने क्या करना है, मैथ्स का भी एक आपने कोई टॉपिक उठाना है, उसको 2-3 दिन लगा के साथ साथ में करना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जीके का एक टॉपिक आपका साइड बाय साइड चलेगा, उसके साथ आपका रीजनिंग मैथ्स भी प्रैक्टिस चलेगी। क्योंकि रीजनिंग मैथ्स से तो ऐसे भी माइंड के लिए अच्छा होता है ना, थोड़ा माइंड जो है इससे वो एक्टिव हो जाता है। तो ये आपने पढ़ना ही है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। रोज़ आपने 1 आवर रीजनिंग मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब प्रैक्टिस इसकी करनी ही करनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद 20 डेज़ जो होंगे, नेक्स्ट 20 डेज़ में आपने अपना कंप्यूटर किसी भी हालत में जो है कंप्लीट करना है, और उसके साथ में आपको रीजनिंग मैथ्स भी करना है। ये अब अपने हिसाब से, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपने देनी है। किसी टॉपिक को आप 1 दिन में कर लोगे, किसी को 3 दिन में करोगे, ये आपने अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है कि मुझे कितने दिन किस सब्जेक्ट को लगेंगे। ये आप जब सिलेबस लाओगे तब आपको खुद समझ आ जाएगी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट 20 डेज़ में। अब आपके जो टफ़ पोर्शन थे, देखो वो चीज़ें तो हो गई, रीजनिंग मैथ्स हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया। अब JNK की जीके इंटरेस्टिंग होती है थोड़ी सी, क्योंकि हम यहीं रहते हैं, तो इसमें क्या है कि 20 डेज़ आपने इसको देने हैं। इसमें ज़्यादातर वो हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डायनेस्टीज़ हैं, लोहार डायनेस्टी, उत्पला डायनेस्टी, तो इन चीज़ों को आपने अच्छे से कर लेना है। क्रॉप्स JNK की कोई नया प्रोजेक्ट, अभी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे हैं, कोई हाईवेज़ हैं, ये चीज़ें JNK की कोई नया मिशन है, तो वो चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद इंग्लिश भी आपने साथ में करनी है। इंग्लिश आपने डेली 1 टॉपिक लेना है कि आपने साथ में करना ही करना है उसको, तो इंग्लिश भी आपकी हो जाएगी इस तरह से। फिर हम जो लास्ट में 10 डेज़ हैं, सॉरी लास्ट में नहीं, मतलब इसके बाद जो 10 डेज़ हैं, इसमें आपने रीजनिंग मैथ को दोबारा करना है, क्योंकि यहाँ हमने नहीं की थी, आप चाहो तो कर सकते हो। फिर से इसमें अच्छी प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि अगर आपकी इसमें प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो गलत नहीं होंगे, आप इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हो, यानी कि आप 22 तक मार्क्स इसमें ले सकते हो 25 में से। क्योंकि जीके में ऐसा होता है, कई बार नहीं कोई किसी फैक्ट के बारे में पता होता है, तो वहाँ पे हमारे जो है मार्क्स जो है लूज़ हो जाते हैं। अब इन 100 डेज़ में आपके पास बचे 20 डेज़, ठीक। 20 डेज़ में आपने क्या करना है, रिवाइज़ एंड रिवाइज़। जो चीज़ें आपने पढ़ी उनको रिवाइज़ करना है। देखो स्टूडेंट्स, रिवीजन के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। आपको लगेगा हमने पढ़ लिया, हमें आ गया, उस टाइम पे तो लगता है हमें आ गया, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे ना, फिर ऐसे आपको चीज़ें जो है भूलने लगेंगी। तो रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 10 डेज़ में भी आपने जो है 20 डेज़ में आपने 10 डेज़ में जीके और JNK की दोनों आपने दोबारा से रिवाइज़ करनी है। फिर 3 डेज़ में कंप्यूटर। आप बोलोगे मैम 3 डेज़ में कैसे पॉसिबल है कंप्यूटर इंग्लिश? पॉसिबल है, जब आपने पहले इतना टाइम दे दिया ना, फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें, तो आप जल्दी से कर लोगे इसको। और रीजनिंग मैथ को भी फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसमें अब पूरी रीजनिंग क्या है, एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। हाँ, हमें नंबर सीरीज़ आ गई, कोई और जो टॉपिक्स हैं वो आगे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे मतलब आपकी जो है कमी रह रही है। ये होगी आपकी रिवीजन भी। अब इसके बाद जो टाइम बचेगा, ठीक है, ये तो 100 डेज़ थे। अभी 15 नवंबर के बाद आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है जो बचा होगा, तो उसमें आपने क्या करने हैं, मॉक टेस्ट करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। वो चीज़ मैं आपको जब आप 15 नवंबर के बाद ही वो वीडियो लाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी अब कैसे आपने अप्रोच करना है एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले। और स्टूडेंट्स, आपने क्या पढ़ना है, साथ साथ में प्रैक्टिस। आपने जैसे आपने इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स पढ़ा, ठीक, आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक्स की आपने फिर MCQs सॉल्व करने हैं। आपने यूट्यूब पे जाना है, लिखना है रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया MCQs। वहाँ आपको इंपॉर्टेंट रिवर्स से रिलेटेड, जैसे गंगा पे या ट्रिब्यूटरीज पे या कोई लेक है जो न्यूज़ में है, उस पर आपको दिख जाएंगे बहुत सारे MCQs, आपने वो सब करने हैं।
उसके बाद आपने क्या करना है, सेम इज़ द केस विथ, आपने जैसे परसेंटेज पढ़ा, ठीक, मैथ्स का, जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो आपने परसेंटेज के साथ साथ में वीडियो तो देखनी है और साथ में खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने, तो वैसे करना है। रीजनिंग में भी आपने नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़ पढ़ी, आपने डायरेक्शन सेंस पढ़ी, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके साथ साथ में ही प्रैक्टिस करनी है। लास्ट में नहीं छोड़ना कि अब लास्ट में करेंगे, लास्ट में जो 1 मंथ है उसमें प्रैक्टिस करेंगे, वो तब आपका नहीं हो पाएगा, उस टाइम फिर बहुत हौच पौच हो जाएगा। लास्ट टाइम तक चीज़ें नहीं छोड़नी है, आपने पहले से ही फिट होके रहना है। ये चीज़ें हो गई, मैंने आपको बता दिया रिवाइज़ कैसे करना है, मॉक टेस्ट इसके बाद देने हैं, प्रैक्टिस आपने साथ साथ में करनी है। जो 30 डेज़ है ना, इसमें आपकी प्रैक्टिस भी होगी, पहले रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश आपने पढ़ी, इंग्लिश के साथ साथ में आपने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिसोर्सेज, मैम आपने बता तो दिया ये चीज़ें पढ़नी है, इतने दिन में पढ़नी है, लेकिन पढ़े कहाँ से। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक बुक आती है मार्केट में, वो उठा के ले आएंगे, उस पर रिलाई होंगे। अब वो टाइम नहीं है, ऐसा होता था आज से 5-6 साल पहले, वो एक बुक आती थी, उसको पढ़ते थे, उसमें सॉल्व करते थे, तो वो हो जाता था, ठीक। अब ऐसे नहीं रहेगा, अब आपको थोड़ा सा डाइवर्स होना पड़ेगा अगर कंपटीशन को बीट करना है तो उसमें क्या करना है, आपने क्या करना है, पहले तो बेसिक्स आपने क्लियर करने हैं। मैंने कंप्यूटर के अपने रिसोर्सेज अपने चैनल पे बताए हैं कि मैंने कहाँ से कंप्यूटर किया था। आप बेसिक क्या कर सकते हो, एक अरिहंत की बुक पढ़ सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, तानिया मैम के चैनल पे जाके JKSSB एग्ज़ाम क्रैकर करके चैनल है, वहाँ से उनकी वीडियोस देख लो। उसके बाद उनके MCQs भी है, वहाँ से करो। एक थोड़ा सा ये होता है कि सेटिस्फेक्शन हो जाती है MCQs करके कि हाँ हमारा हो गया ये क्लियर। बाकी रीजनिंग मैथ्स के लिए आप SSS पे जाओ, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी SSS पे रीजनिंग की, मैथ्स की। आपने सिर्फ टॉपिक का नेम डालना है और साथ में आगे लिखना है JKSSB, तो वहाँ पर आपको दिख जाएंगी। वहाँ पे क्या है, SSS चैनल पे और भी चैनल्स पे आपको कांस्टेबल के रिलेटेड भी चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ये थोड़ा सा आपको ना खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर मुझे टाइम मिला मैं आपको ज़रूर एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी चीज़ें। अब जीके के लिए मुझे मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कहाँ से आप जीके को पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी जो चीज़ें ना, जैसे फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, इसमें आप एक ऐसे करना कि लिखना फर्स्ट इन इंडिया, आगे लिखना देवशीष सर ऑफिशियल, करंट अफेयर अपडेटेड करके उनका चैनल है, वो वहाँ पर वीडियो होती है, तो आपने वहाँ से पढ़ना है, वो आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और भी बहुत सारे टॉपिक आपको रिलाई करना है इंटरनेट पे। ये थी मेरी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी, स्टडी प्लान, जो आई होप आपको इससे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, वेट नहीं करना है, बस 5 अगस्त तक ले लो लास्ट डेडलाइन, उसके बाद आप स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो करना चाहते हैं एग्ज़ाम को क्लियर, तो आप भी स्टार्ट कर दो। ऑल द बेस्ट आप सभी को इस एग्ज़ाम के लिए, आपका डेफिनेटली होगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो इसका मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट हो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।